आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन के क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल F है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मीन्स उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो माना हमने हमारे पास जो दो पिंड हैं उनके बीच की दूरी जो है वो उसको हमने d माना, ठीक है। और ये हमने इस चैप्टर में अच्छे से समझा है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूरी को यदि बढ़ाया जाएगा तो जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल वो घटता है, और दूरी को यदि घटाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है। अब यदि दोनों पिंडों के बीच की दूरी को, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, आधा कर दिया जाए, ठीक है, तो हमने माना है क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो हमने यहाँ पर d माना हुआ है इनके बीच की दूरी को। अब क्योंकि प्रश्नानुसार यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर दूरी को आधा कर दें तो ठीक है, हमने यहाँ पर डिस्टेंस को कर दिया आधा कर दे तो इसका वर्ग हो जाएगा, क्योंकि d का वर्ग है। अब d/2 यानी कि डिस्टेंस का आधा करा है तो d/2 का वर्ग हो जाएगा। अब क्योंकि वर्ग होने के बाद जो 2 है वो हो जाएगा 4, और 4 होकर के वो कहाँ पहुंचेगा, अंश में, उसकी गुणा अंश में होगी। तो यहाँ से f आएगा, f 4/d²। और पहले जो f था वो किसके व्युत्क्रमानुपाती था, d² के। और अब क्या आया, क्योंकि जब हमने डिस्टेंस को आधा करा तो वो हो गया 4/d², क्योंकि d/2 करा और उसका वर्ग करा तो 2 आ जाएगा अंश में। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। और यदि 1/3 कर दें तो क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा 9 गुना, ठीक है। 1/4 कर दें तो क्या होगा गुरुत्वाकर्षण बल, 16 गुना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमानों के समानुपाती होता है, फिर भी भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। तो बच्चों, जो बात क्वेश्चन में कही गई है वो बात इम्प्लीमेंटेड होती है निर्वात में। निर्वात क्या होता है, निर्वात होता है वो स्थान जहां पर वायु ना हो, ठीक है। तो जहां पर वायु नहीं होती उसको निर्वात कहा जाता है। तो निर्वात में तो ऐसा होता है कि जब कोई दो वस्तुएं जिसमें कि एक वस्तु हल्की और दूसरी वस्तु भारी है, जब गिराई जाती है तो दोनों समान तेजी से पृथ्वी की तरफ आती हैं, लेकिन वायुमंडल में ऐसा नहीं होता। इसका कारण है कि वायुमंडल में एक बल जो कि अपवर्ड काम करता है, जैसे पानी में उत्प्लावन बल काम करता है या किसी भी द्रव में उत्प्लावन बल काम करता है, उसी तरह से वायु में भी वायु का उत्प्लावन बल काम करता है। या कह सकते हैं एक घर्षण बल की तरह एक बल काम करता है जो कि गुरुत्वीय गति यानी कि जो गुरुत्व गति है उसका विरोध करता है। जैसे घर्षण बल है वो एक नॉर्मल गति का विरोध करता है, उसी तरह एक ही द्रवों में उत्प्लावन बल काम करता है जो कि किसी भी वस्तु को जो कि द्रव में डुबोई जाती है उसका विरोध करता है ना, अपवर्ड काम करता है। तो इसी प्रकार से जो वायुमंडल होता है वहां पर भी एक बल काम करता है जो किसी भी वस्तु को जमीन पर आने से रोकता है, या कहते हैं उसका विरोध करता है। जैसे घर्षण बल गति को रोकता है, उसी तरह से ये वाला बल होता है। अब जो हल्की वस्तु है उस वस्तु पर भी वो बल कार्य कर रहा है और भारी वस्तु पर भी। अब यहाँ पर एक फेदर है और यहाँ पर एक ब्रिक है। जब इन दोनों वस्तुओं को वायुमंडलीय क्षेत्र में गिराया जाता है पृथ्वी की तरफ, तो जो फेदर है वो जमीन पर लेट पहुंचेगा, जबकि जो ब्रिक है, ईंट है, वो जल्दी पहुंचेगी। इसका क्या कारण है, इसका कारण है कि जो फेदर है उसका वेट कम है। अब वेट कम होने की वजह से इस पर जो बल काम कर रहा है अपवर्ड, है ना, वो उस पर ज्यादा इफेक्ट करेगा, जबकि जो ब्रिक है वो उस बल का विरोध करेगी क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो उस बल को काटते हुए सीधा नीचे आ जाएगी। तो वायुमंडलीय एरिया में तो ऐसा होता है जो कि हम डेली एक्सपीरियंस भी करते हैं डे टू डे लाइफ में। लेकिन निर्वात में क्या होता है, निर्वात में दोनों वस्तुएं यानी कि भारी और हल्की दोनों वस्तुएं समान तेजी से पृथ्वी की तरफ आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या क्या महत्व हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है वो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति की व्याख्या करता है, और इसी तरह से हर एक बड़े ग्रह के परितः जो छोटे ग्रह चक्कर लगाते हैं या घूमते हैं उसकी भी व्याख्या जो है वो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से ही होती है। और इसके अलावा यह नियम जो है वो वस्तुओं के पृथ्वी की ओर गिरने की भी व्याख्या करता है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल और उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है
बड़ा है, छोटा है या बराबर है। तो बच्चों इसका आंसर है कि क्योंकि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक दूसरे पर समान बल आरोपित करती हैं, बराबर बल आरोपित करती हैं। तो अगर बराबर बल आरोपित करती हैं तो जो चंद्रमा है वो ही पृथ्वी के परितः क्यों गति करता है, पृथ्वी भी तो चंद्रमा के परितः गति कर सकती है। तो बच्चों इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जो त्वरण होता है वो किस पर होता है, डिपेंडेंट F/m पर, ठीक है, यानी कि F पर डायरेक्टली और m पर इनवर्सली, ठीक है। अब यदि m घटता है तो a बढ़ेगा और m बढ़ेगा तो a घटेगा, ठीक है। अब क्योंकि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान की तुलना में बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है तो जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, जिस कारण पृथ्वी चंद्रमा की तरफ गति नहीं करती।